ब्रह्मांड के पालक भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही हम सभी को परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा का परमात्मा में मिलन का नाम है कृष्ण। कृष्ण एक ऐसा नाम है जिसमें सभी गुणों का समागम है। कृष्ण के चरित्र में एक माँ अपने पुत्र को देखती है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को देखती है, एक सखी अपने सखा को देखती है, तो एक भक्त अपने आराध्य को देखता है। एक भक्त के लिए श्री कृष्ण भगवान तो है ही, साथ में गुरु भी हैं जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण एक विलक्षण यानी अद्भुत लक्षणों वाले पुरुष हैं। वे हमारी संस्कृति के अद्वितीय व्यक्तित्व वाले महानायक हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी तुलना न किसी अवतार से की जा सकती है और न ही संसार के किसी महापुरुष से। ज्ञानी ध्यानी जिन्हें खोजते हुए हार जाते हैं, जो न ब्रह्म में मिलते हैं, न पुराणों में और न ही वेद की ऋचाओं में। वे मिलते हैं ब्रजभूमि की किसी कुंज गलिन में राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ रास लीला करते हुए। कृष्ण की लीलाओं को समझना अत्यंत ही कठिन है। जहाँ कृष्ण की सुंदर काया, सौम्य चितवन, हर्षित मुख और शीतल स्वभाव मन को मोहने वाला है, वहीं कृष्ण की चातुर्य, युद्ध नीति और गुरुत्व हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत है। कृष्ण के व्यक्तित्व की विलक्षणता हर मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। यह कृष्ण के चरित्र की विलक्षणता ही तो है कि उन्होंने अजन्मा होकर भी पृथ्वी पर जन्म लिया, मृत्युंजय होने पर भी मृत्यु का वरण किया, सर्वशक्तिमान होने पर भी कंस के बंदी गृह में जन्म लिया, वासुदेव और देवकी के पुत्र होकर भी नंद बाबा और यशोदा के लाल कहलाए, पूतना का वध कर बालकृष्ण चमत्कारी कहलाए, कंस के अत्याचारों से वो सबको बचाने आए, कंस का वध कर ब्रजवासियों का दिल जीत आए। सबके दिलों के राजा ने कंस के पिता उग्रसेन को उनका राज्य दिलाया। माखन चोर था वो सबके घर का, प्रेम भरे शब्द में वो कान्हा कहलाया। सृष्टि को बांधने वाला मैया यशोदा द्वारा रस्सी से बंध जाता है। माखन चोरी में पकड़े जाने पर मैया यशोदा को मुख में ही ब्रह्मांड के दर्शन कराता है। द्वारकाधीश होने पर भी सुदामा के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और अश्रुपूरित नेत्रों से वे सुदामा का आलिंगन कर प्रेम जताते हैं। भाई बलराम के साथ मिलकर जहाँ असुरों का वध किया, वहीं गोवर्धन पर्वत को उठाकर मथुरा वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। जहाँ पांडवों को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित कर कौरवों का संहार किया, वहीं द्रौपदी के चीर हरण के समय उसकी लाज रखी। राधा के बाल सखा हो उसके जन्म जन्मांतर के प्रेमी कहलाते हैं। रुक्मणी का अपहरण कर उसे पटरानी बनाते हैं। जहाँ शिशुपाल का वध कर उसे जीवन चक्रव्यूह से मोक्ष दिलाया, वहीं बर्बरिक का शीश मांग उसे कृष्ण के पूजनीय पद से सुशोभित भी कराया। एक ओर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से गोपिकाओं को बुलाकर उनके साथ रास रचाया, तो दूसरी ओर अर्जुन को गीता का उपदेश देकर युद्ध नीति का निर्देशन किया। जहाँ रुक्मणी के कृष्ण ने दुष्टों के संहार के लिए हाथ में सुदर्शन चक्र लिया, वहीं राधा के कन्हैया ने माधुर्य और प्रीति की रस वर्षा के लिए अधरों पर बांसुरी रखी। कितनी अद्भुत लीला है ये। राधिका के लिए कृष्ण कन्हैया था, रुक्मणी के लिए कन्हैया कृष्ण थे। पत्नी होने के बाद भी रुक्मणी को कृष्ण उतने नहीं मिले कि वे उन्हें तुम कह पाती। आप से तुम तक की इस यात्रा को पूरा कर लेना ही प्रेम का चरम पा लेना है। रुक्मणी कभी यह यात्रा पूरी नहीं कर सकी। राधिका की यात्रा प्रारंभ ही तुमसे हुई। उन्होंने प्रारंभ ही चरम से किया। शायद तभी उन्हें कृष्ण नहीं
कन्हैया मिले। कृष्ण एक ऐसा आदर्श चरित्र है जो अर्जुन की मानसिक व्यथा का निदान करते समय एक मनोवैज्ञानिक, कंस जैसे असुर का संहार करते हुए एक धर्मावतार, महाभारत में एक आदर्श राजनीतिज्ञ, बंसी बजैया के रूप में सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ, ब्रजवासियों के समक्ष प्रेमावतार, सुदामा के समक्ष एक आदर्श मित्र, तो सुदर्शन चक्रधारी के रूप में एक महान योद्धा। कृष्ण संपूर्ण है, कृष्ण तेजोमय है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ज्ञान है। कृष्ण ने मनुष्य जाति को नया जीवन दर्शन दिया, जीने की शैली सिखलाई। वे हमें जितने करीब लगते हैं उतना और कोई नहीं लगता। ईश्वर होते हुए भी सबसे ज्यादा मानवीय लगते हैं। इसीलिए कृष्ण को मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और कलाओं का प्रतीक माना गया है। हर युग में समाज हमारे सामने कुछ सवाल रखता है। कृष्ण ने उन्हीं सवालों के जवाब दिए और तारणहार बने। अध्यात्म के विराट आकाश में श्री कृष्ण ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों व ऊंचाइयों पर जाकर भी न तो गंभीर ही दिखाई देते हैं और न ही उदासीन दिख पड़ते हैं, बल्कि पूर्ण रूप से जीवनी शक्ति से भरपूर व्यक्ति दिखते हैं। श्री कृष्ण के चरित्र में नृत्य है, गीत है, प्रीति है, समर्पण है, हास्य है, रास है और है आवश्यकता पड़ने पर युद्ध को भी स्वीकार कर लेने की मानसिकता। धर्म व सत्य की रक्षा के लिए महायुद्ध का उद्घोष है। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर महा इतिहास रचने वाला कोई अन्य व्यक्तित्व नहीं हुआ इस संसार में। वे प्रेम करते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें डूब जाते हैं, मित्रता करते हैं तो उसमें भी पूर्ण निष्ठावान रहते हैं, और जब युद्ध स्वीकार करते हैं तो उसमें भी पूर्ण स्वीकृति होती है। कृष्ण राधा को नहीं मिले, लेकिन युगों युगों से आज तक उसी के हैं, और रुक्मिणी को मिलकर भी उससे नहीं मिले। तभी कहते हैं कृष्ण को पाने का प्रयास मत कीजिए। पाने का प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं मिलेंगे। बस प्रेम करके छोड़ दीजिए, जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण। कृष्ण इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। राधिका हो या सुदामा, कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। सब कुछ कहाँ मिलता है मनुष्य को, कुछ न कुछ तो छूटता ही रहता है। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है, उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि जितनी चीजें कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से नहीं छूटी। कृष्ण से उनकी माँ छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। जो कृष्ण को समझ लेगा वह कभी अवसाद या डिप्रेशन में नहीं जाएगा। कृष्ण आनंद के देवता हैं। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह कृष्ण से अच्छा कोई सिखा नहीं सकता। जो प्रेम का सागर है, प्रीत की गागर है, जो चेतना का चिंतन है, आत्मा का मंथन है, जो गाय का ग्वाला है, अमृत का प्याला है, जो राधा का प्रियतम है, रुक्मिणी का श्रीतम है, जो यशोदा का लाल है, नंद का गोपाल है, जो नदियों सा बहता है, झरनों सा झरता है, वही कृष्ण है, वही कन्हैया है। हरे कृष्णा।